हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट पे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट के PYQs हैं ऑन द टॉपिक लॉजिक। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि a flat is shared by 4 first year undergraduate students. They agreed to allow the oldest of them to enjoy some extra space in the flat. Manu is 2 months older than Shravan, who is 3 months younger than Trideep. Pawan is 1 month older than Shravan. So, who should occupy the extra space in the flat? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो मनु है वो 2 मंथ ओल्डर है श्रवण से। ठीक है, तो श्रवण से हमारे पास 2 मंथ्स कोई ओल्डर है। ये रहा अगर श्रवण, तो इससे 2 मंथ्स ऊपर मनु है और श्रवण से 3 महीने ऊपर त्रिदीप है। और इन्होंने बोला है जो पवन है इज 1 मंथ ओल्डर देन श्रवण, तो पवन कहीं यहाँ पे अगर हम लिखते तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है वो है त्रिदीप। तो इसीलिए हमने यहाँ पे त्रिदीप को सिलेक्ट करा। तो इसका सही जवाब है त्रिदीप। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि students applying for hostel rooms are allotted rooms in order of seniority. Students already studying in a room will move if they get a room in their preferred list. Preferences of lower ranked applicants are ignored during allocation. Now given the data below, which room will Ajit stay in? इसमें हमसे पूछा गया है कि अजित कौन से रूम में रहेगा अगर सारे बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रूम मिले, बट सबसे पहले जो सीनियर होगा उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले अमर, उसके बाद अकबर, फिर एंथनी एंड देन अजीत। अब हमारे पास एक क्लू है कि हम यहाँ पे देखेंगे जो क्यू है ना वो पहले से ही फिल्ड है। तो अमर के पास अगर आर एस और ये अगर ऑप्शंस, आर एस और क्यू अगर ऑप्शंस है तो वो क्यू पे तो जा ही नहीं सकता है, तो वो ऑब्वियसली या तो आर पे जाएगा या तो एस पे जाएगा। ठीक, अब जो अकबर है उसके पास कोई रूम नहीं है, बट उसके पास ऑप्शंस भी आर और एस ही है। अब अगर अमर आर या एस में से कोई भी एक रूम पे चला जाएगा तो दूसरा रूम अकबर के लिए खाली होगा, तो वो आर और एस को ही चूज करेगा। तो इससे हमारे पास ये क्लियर होता है कि आर और जो एस है दोनों फिल्ड है। ठीक, अब एंथनी की बारी आती है क्योंकि वो पहले से क्यू रूम पे रहता है और पी रूम से अमर आर या एस में से कहीं पे गया तो पी रूम खाली हो गया और पी रूम पे वो एंथनी अपने आप चला जाए। अब पी रूम भी भर चुका है तो अजीत के पास ऑप्शंस में से पी रूम हट गया, आर रूम क्योंकि फील्ड है हट गया, तो उसके पास बचा सिर्फ और सिर्फ क्यू रूम। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि a rule states that
In order to drink beer, one must be above, one must be over 18 years old. In a bar, there are four people. P is 16 years old, Q is 25 years old, R is drinking milkshake, and S is drinking a beer. What must be checked to ensure that the rule is being followed? आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका सही जवाब निकाल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा क्यों? देखिए, इसमें हमें बस वो ही चेक, रूल के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि अगर किसी को बियर पीना है तो उसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। बस इतना सा रूल है। अब चार पर्सन्स में से पी की एज 16 साल है, ठीक। क्यों? पहले से 25 ईयर्स है, 18 से बड़ा, तो वो कुछ भी पिए, हमें कोई मतलब नहीं। आर भी मिल्क शेक पी रहा है तो ऑब्वियसली वो, मतलब वो ऑब्वियसली अगर उसका, अगर 18 ईयर से बड़ा भी हो तो भी पी सकता है, बट हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अगर वो बियर पी रहा है तो फिर वो 18 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, और अगर वो 18 ईयर्स से कम है तो वो बियर नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पे बोला है कि एस जो है वो बियर पी रहा है और पी जो है वो 16 ईयर्स का है। तो क्योंकि पी बियर नहीं पी सकता, इसलिए ये हमें उसकी ड्रिंक चेक करनी पड़ेगी। और क्योंकि एस बियर पी रहा है तो हमें इसलिए भी उसका एज चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि P, Q and R talk about S's car collection. P states that S has at least 3 cars. Q believes that S has less than 3 cars. R indicates that, to his knowledge, S has at least 1 car. Only one of P, Q and R is right. The number of cars owned by S is, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पी क्यू आर में से कोई भी अगर एक सही है तो एस के पास कितनी गाड़ियां हैं। हमारे पास ये चार ऑप्शंस दिए हुए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए और इसका सही जवाब निकालिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पास यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं। अगर सिर्फ जो पी है ना, सिर्फ अगर पी सही हो और जो क्यू है और जो आर है वो गलत हो, इस केस में हमें पता लगता है कि पी के अकॉर्डिंग तो एस के पास कम से कम 3 गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। बट क्यू के अकॉर्डिंग क्यू बोलता है एस के पास 3 से कम गाड़ी होनी चाहिए, जो कि गलत है। मतलब क्यू के अकॉर्डिंग एस के पास जो 3 से कम गाड़ी होनी चाहिए वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, और आर कहता है उसके पास कम से कम एक गाड़ी होनी चाहिए, वो भी गलत है। बट अगर पी सही होता है तो आर कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि पी के अकॉर्डिंग कम से कम अगर 3 गाड़ी है तो आर कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शन में जो आर है ना वो ही राइट है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो जो पी और जो क्यू है वो गलत हो जाएंगे। अब आर क्या बोलता है? आर बोलता है कि उसके पास कम से कम एक गाड़ी है। चलो भाई, हमने ये भी बात मान ली। अब जो पी कहता है ना, पी बोलता है कि एस के पास कम से कम 3 गाड़ी है, और जो क्यू बोलता है कि एस के पास 3 से कम गाड़ी है। तो दोनों ही एक साथ गलत नहीं हो सकते, क्योंकि पी एकदम
P Q के ऑपोजिट है। P और Q एकदम ही ऑपोजिट है, तो ये दोनों साथ में कभी भी ट्रू या फिर कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है गलत। अब जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो बोलता है कि जो Q है ना वो सही है। अब देखते हैं, अगर Q सही है तो वो बोलता है कि S के पास ना 3 से कम गाड़ी है। हमने बोला ठीक है। अब P हो जाता है गलत और R भी हो जाता है गलत। अब P बोलता है कि S के पास कम से कम 3 गाड़ी है। अगर ये गलत हुआ तो फिर P के पास 3 से ज्यादा गाड़ी होंगी। ठीक है, P बोलता है कि S has at least 3 cars। सो इसका मतलब हुआ, अगर ये गलत होता है P, तो P के पास 3 से कम गाड़ी होनी चाहिए। और अगर R गलत हुआ तो इसके अकॉर्डिंग S के पास केवल एक गाड़ी है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। अगर हम ऐसा मानते हैं तो एक तो P के पास 3 से कम गाड़ी है और एक गाड़ी भी नहीं है, और Q बोलता है कि कि S के पास 3 से कम गाड़ी है। तो हमारे पास जो गाड़ी का जो नंबर है ना वो लेस देन 3 प्रूफ हो जाता है, और N एट लीस्ट 1 कार जो R बोलता है वो भी गलत है, मतलब नंबर जो है लेस देन 1 भी है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है N नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमने N नॉट को मान रखा है नंबर ऑफ कार्स दैट S is having। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि P looks at Q while Q looks at R। Now P is married, R is not. The number of pairs of people in which a married person is looking at an unmarried person is। तो इसमें हम देखते हैं कि जो P है वो देखता है, किसकी तरफ देखता है वो देखता है Q की तरफ, और जो Q है ना वो देखता है R की तरफ। अभी ये हो गया है मैरिड P। हमने बोला भाई ओके। अब अगर ये मैरिड हो चुका है तो और R जो है वो है अनमैरिड। अब Q के पास या तो ऑप्शन है कि वो हो जाए मैरिड, या तो इसके पास ऑप्शन है कि वो हो जाए अनमैरिड। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि अगर वो मैरिड होता है तो एक मैरिड पर्सन जो कि Q खुद होगा वो R की तरफ देख रहा है, जो कि होगा अनमैरिड पर्सन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पेयर बन रहा है। अगर ये अनमैरिड होता है तो P तो मैरिड है, P देखेगा Q की तरफ, तब भी हमारे पास एक पेयर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।